हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल। क्या हाल चाल आप लोग के? उम्मीद है आप बेटर होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि वर्तमान युग है सिलेक्शन का युग। आ जाओ, ज़्यादा समय लेंगे नहीं। हर वीडियो में बोलते हैं आपका 2-3 मिनट ख़राब होता है, तो मैंने इससे पिछले वीडियोज़ में सिंपल इंटरेस्ट मतलब बोले तो साधारण ब्याज 2 वीडियो में धुआं कर दिया है। अब अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है क्या? सोचो, लाभ और हानि। ये ऐसा एक चैप्टर है साथियों जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा डाउट होता है कि लाभ और हानि हम कैसे निकालें। बहुत कन्फ्यूज़न होता है। अब देखो, चैप्टर कब क्लियर होगा साथियों? जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे? क्लियर होंगे। ध्यान देना, चैप्टर कब क्लियर होगा? जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट कब क्लियर होंगे? जब आपके इंस्ट्रक्शंस क्लियर होंगे। तो सबसे पहले आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करता हूँ? कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। तो कॉन्सेप्ट देखना साथियों, अभी आप लोग को हम थोड़ी चौक से पढ़ा रहे हैं, तो चौक का क्या है, सेटअप थोड़ा सही से रखना पड़ता है, नहीं तो आप कमेंट कर दोगे अरे सर समझ में नहीं आया, कुछ दिखा नहीं। ध्यान दो। इंस्ट्रक्शंस की बात करें अपन। इंस्ट्रक्शन सबसे पहले लाभ यदि बनेगा, यदि आपको कोई भी चीज़ पे लाभ मिलेगा तो कैसे मिलेगा कि आप क्या करोगे? आपने कितने में बेचा, मतलब विक्रय मूल्य में से आपको घटाना है क्रय मूल्य। किसको घटाना है? क्रय मूल्य। आपका क्या निकल जाएगा? लाभ निकल जाएगा। सर हानि निकालना हो तो देखो, ये सब चीज़ मैं समझाऊंगा, अभी आप लिखते जाओ। क्या बोल रहा हूँ मैं? इंस्ट्रक्शन सबसे ज़रूरी है। यदि हानि निकालनी है तो हानि निकलेगी आपकी क्रय मूल्य में से आप घटाओगे विक्रय मूल्य। ठीक है, अभी लिखो, एक एक के बारे में बता रहा हूँ। क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। उसके बाद आपको पूछेगा साथियों लाभ प्रतिशत। क्या पूछेगा? लाभ प्रतिशत क्या होता है। तो लाभ प्रतिशत के लिए आपको क्या देखना है? कितना लाभ हुआ और वो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। और परसेंट में पूछ रहा है तो अपन क्या करेंगे? 100 का गुणा करेंगे। क्लियर? अब आपको पूछे हानि प्रतिशत निकालो, तो आप क्या करोगे? हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100, ये चीज़ आप करोगे। उसके बाद में ये सब चीज़ आप पहले समझ लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, लाभ क्या होता है आप खुद बताओ साथियों। इतने तो आपको ही पता होगा कि मैंने कोई वस्तु 1000 रुपये की खरीदी और मैंने 1200 रुपये की बेची। मैंने 1000 रुपये की वस्तु खरीदी, 1200 रुपये की बेची, तो आप क्या कहना चाहोगे कि सर 1000 की वस्तु आप 1200 में बेच रहे हो, तो सीधा आपने बोला 200 रुपये सर लाभ हुआ। क्या हुआ? 200 रुपये लाभ हुआ। तो आपने कैसे निकाला? 1200 में से 1000 घटाया। अब 1200 क्या था? आपका विक्रय मूल्य। तो देखो साथियों, विक्रय मूल्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेल प्राइस। क्या बोलते हैं? सेल प्राइस। और क्रय मूल्य को बोलते हैं अंग्रेजी में कॉस्ट प्राइस। ये क्लियर कर लेना। इसका मतलब आपने इस सेल प्राइस में से आपने कॉस्ट प्राइस को घटाया। ठीक है, क्या किया आपने? सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाया और पता किया 200 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, तो मैंने आपको नॉर्मली फॉर्मूला लिखा दिया है। लाभ निकालना है तो आप वैसे तो देखो किसी फॉर्मूले की आवश्यकता तो आपको है नहीं। लाभ निकालना है तो आप क्या करोगे? सीधा कि भाई कितने की वस्तु है? 500 की वस्तु है, 700 में बेची, 200 रुपये का लाभ। यदि मैं बोलूँ 700 की वस्तु है, 500 में बेची, इसका मतलब सीधा बोलोगे 200 रुपये की हानि। तो आप कैसे निकाल रहे हो? इस तरीके से निकाल रहे हो। और पहले बात तो ये दोनों चीज़ तो आपको वैसे सीखना भी नहीं है, डायरेक्ट आता है। मेन मुद्दे पे आते हैं अपन, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो साथियों, मैंने लिखा कि कोई वस्तु 1500
रुपए में खरीदी, खरीदने का मैंने क्या बोला, कॉस्ट प्राइस, और 2000 रुपये में उसको बेची, मतलब उसका सेल प्राइस। तो मैंने बोला लाभ प्रतिशत बताओ, लाभ प्रतिशत बताओ। तो आप क्या करोगे भाई, लाभ परसेंट निकालने के लिए लाभ ऊपर, तो लाभ कितना हो रहा है 500 रुपये का, 500 का लाभ हो रहा है। उसके बाद में देखो एक चीज़ दिमाग में फिट कर लेना, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमेशा नीचे रखोगे, और चाहे लाभ प्रतिशत पूछे हानि प्रतिशत पूछे, और जो भी आपको लाभ होगा वो क्रय मूल्य पे होगा, हानि भी होगी तो क्रय मूल्य पे होगा। ये दिमाग में फिट कर लेना पूरे चैप्टर के लिए। तो 500 रुपये का लाभ, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा आपका नीचे 1500 मल्टीपल 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म साथियों, 5 3 कितना होगा 15। अब 3 से आप काटो 100 को, तो 3 एकम 3, 3 त्रिया 9, 1 बचा, फिर 3 तिया 9, फिर 1 बचा, 1 में भाग नहीं जा रहा, 1 3 के माथे पे रख दो। ये क्या आया साथियों 33 सही, 1/3% का क्या होगा लाभ होगा, लाभ प्रतिशत होगा, क्या होगा लाभ प्रतिशत। ठीक है, अगला सवाल देखो आप, कोई खतरनाक चीज़ नहीं है, आप खतरनाक मानोगे तो खतरनाक है, नहीं तो चैप्टर और गणित सब नाम मात्र के हैं। कॉन्सेप्ट से क्लियर करो किसी चीज़ को, रटो मत। क्या मतलब है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है। चलो लिखा मैंने कि कोई वस्तु 2100 रुपये की है और आपने 2100 रुपये में खरीदी और उसका सेल प्राइस है, आपने उसको बेची 2700 रुपये में। तो बताओ लाभ या हानि प्रतिशत। तो क्या बोलेंगे सर 600 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 600 रुपये का लाभ हो रहा। क्रय मूल्य नीचे, ये कॉस्ट प्राइस नीचे, इंटू 100। क्या करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 दूना 6, 3 सातों 21, 200 बटे कितना आ रहा है साथियों, 200 बटे कितना आ रहा है 7, काटो 7 दूना 14, कितना बचा 6, 7 आठी 56, कितना बचा 4/7। देखो साथियों मन से सवाल दे रहा हूँ इसीलिए आंसर किस में आ रहे हैं पॉइंट में, बट आपको दुनियादारी से मतलब नहीं है, आपको सीधा सीखना है कि पॉइंट हो या कुछ भी हो आंसर आ रहा है, परंतु हमको समझ में भी आ रहा है। मेन मुद्दा है समझना, ठीक है। डिजिट से मतलब नहीं, डिजिट कुछ भी हो सकती है, डिजिट लाखों में भी हो सकती है, पॉइंट में भी हो सकती है। चलो अब आपको समझ में आया लाभ प्रतिशत क्या होता है। अब निकाले अपन हानि परसेंट। तो मैंने बोला कि मैं वस्तु लेके आया 2500 रुपये की, 2500 रुपये की वस्तु को मैंने बेच दिया, ध्यान देना साथियों, 2500 रुपये की वस्तु को मैंने बेच दिया 1500 रुपये में। अब आपको पूछूं मैं हानि प्रतिशत बताओ, तो आपको बताया 2500 की वस्तु को 1500 में बेचा, तो सीधा सीधा आप क्या बोलोगे सर आपने 1000 रुपये का क्या हुआ लॉस हुआ, मतलब हानि। हानि ऊपर क्रय मूल्य हमेशा नीचे, ये क्रय मूल्य इंटू 100, काटो देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 चौक 100, 4 का गुणा आप 10 में करोगे, 40% की क्या होगी हानि होगी, क्या होगी हानि होगी। ये चीज़ आप क्लियर कर लेना आपके दिमाग में किस प्रकार से हानि आएगी। तो ये बेसिक सवाल तो आपको आ गए। अब अपन चलते हैं नए टॉपिक पे, नया टॉपिक पे। नए टॉपिक के लिए मैंने आपको बोल रखा है अपना सदाबहार फॉर्मूला जो हर जगह घुसता है, संख्या बटे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या हो गया, जो देवीलाल था ना अपने, वो देवीलाल के क्या हो छोरे चोरी हो गए, मतलब बच्चे, क्योंकि यहाँ उसकी शादी करवा दी अपने लाभ हानि में आके। ये फॉर्मूले में क्या हो गया थोड़ा करेक्शन कुछ नहीं है, चैप्टर के हिसाब से हमने डाल दिया है। संख्या बटे दिया गया की जगह लिखना है आपको जेब, घर और दुकान, ये आपको लिखना है, और मल्टीपल में वही मांगा गया, ये इतना आपको समझना है। संख्या बटे जेब, घर, दुकान इनटू मांगा गया, ये लिख लिया आपने। अब सवाल लिखते हैं। मैंने बोला टाइप चेंज हो चुका साथियों, ये फर्स्ट टाइप, ये सेकंड टाइप, ये थर्ड टाइप। मैंने बोला किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर, किस पर बेचने पर, और बेचने का मतलब क्या होता है सेल प्राइस। देखो प्रश्न आपको नहीं लिखा हुआ दिख रहा है वो जरूरी नहीं स्क्रीन पर, जरूरी है प्रश्न को समझना।
ठीक है, तो मैं सीधा सीधा बेसिक में आपको समझा रहा हूँ। किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचा गया तो मैं बोलूँ 20% का लाभ होता है। तो आप बताओ क्रय मूल्य क्या। देखो 1200 रुपये में मैंने वस्तु बेची, तो 1200 रुपये में बेचने पर क्या हुआ, 20% का लाभ, 20% का लाभ हुआ। तो आप बताओ क्रय मूल्य क्या। देखो कंफ्यूज नहीं होना, तो क्या करना है, सबसे पहले तो आपके दिमाग में याद रखना है कि 100% क्या होता है, आपका क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य का मतलब देखो, आपने कोई वस्तु खरीदी, आपकी जेब से आपने पैसे दिए, तो वो आपके लिए कितना परसेंट है, 100% है। आपका पैसा आपके लिए 100% है, इसका मतलब साथियों जो क्रय मूल्य है वो 100% होगा। ठीक है, जस्ट मिनट। चलो तो ध्यान दो, मैंने क्या बोला कि 1200 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ, तो 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब क्रय मूल्य पे 20% का लाभ, तो क्रय मूल्य कितना हो रहा है 100 और 20 का लाभ, इसका मतलब 120 क्या हो रहा है विक्रय मूल्य। तो 1200 किसके बराबर है, 120 के बराबर मांगा गया है आपका क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना परसेंट है, 100%। बस इतना सा ध्यान दो, 120 से 120 खत्म, 3 जीरो का मतलब 1000 रुपये आपका क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस। ये आपका क्रय मूल्य। ध्यान से समझा आपने, मेरे को पता है क्योंकि आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, अब अपन अगले सवाल पे चलते हैं। सेम सवाल, घबराना नहीं है। मैंने लिखा कि साथियों 2500 रुपये पर किसी वस्तु को बेचने पर, 2500 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 25% का लाभ होता है। कितने परसेंट का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य बताओ। तो आप बोलोगे कि सर 2500 रुपये में बेचा गया, ये संख्या है, 25% का लाभ मतलब 125 इंटू क्रय मूल्य आपने पूछा है 100। जब हम काटेंगे तो 125 दूना कितना हो जाएगा 250, और 2 के पीछे कितने जीरो आ गई है, 3 जीरो। इसका मतलब 2000 रुपये क्या आ गया साथियों, आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। खत्म। ये चीज़ क्लियर हुई होगी, उम्मीद है। यदि डाउट है तो कमेंट करो। अब आगे अपन चले। अब मैंने बोला किसी वस्तु को 2700 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 2700 रुपये में बेचने पर, 2700 रुपये में बेचने पर साथियों 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है। तो क्रय मूल्य बताओ। तो आपको पता है 2700 में बेच रहा हूँ, 10 की हानि हो रही है, मतलब ये 90 के बराबर, इंटू मांगा गया है क्रय मूल्य, वही 100, 0 से 0 खत्म, 9 तिया 27, 3 के पीछे 3 जीरो, तो समझ जाओ आपका क्रय मूल्य क्या है, 3000 रुपये। ठीक है, उम्मीद है सेशन का टाइप ये समझ में आया होगा आपको। अब आगे टाइप पे चले अपन। देखो हानि दे दे तो यहाँ हानि रखनी है 100 में से कम करके, लाभ दे दे तो 100 में जोड़ के रखना है, क्योंकि 100 ही आपका क्या है, क्रय मूल्य। अब अगला प्रश्न आपको कैसे पूछेगा, देखो इसी टाइप के अंदर थोड़ा घुमा के, कि सवाल दे दे कि ध्यान देना, 8100 में किसी वस्तु को बेचने पर, ये बेचने पर 10% की हानि होती है। क्या होती है, हानि। तो इसे कितने में बेचे, कितने में बेचे कि इस पर 20% का लाभ हो। अब कंफ्यूज मत होना, क्या दिया है कि 8100 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो ये 90 के बराबर, इंटू बोल रहा है कि 20% का लाभ चाहिए, तो कितने में बेचे, तो मांगा गया हमें 120 रख दो, 20% का लाभ चाहिए, काटो, 0 से 0 खत्म, 9 9 81। ठीक है, 12 नाम 108, और 108 के पीछे कितनी जीरो हैं, 2 जीरो हैं। इसका मतलब आप इसे 10,800 में बेचोगे तो 20% का लाभ होगा। खत्म, टाइप ही खत्म हो गया अपना। इसी टाइप का एक और सवाल लिखो। ठीक है, इसी टाइप का एक और सवाल लिखो। मैंने बोला किसी वस्तु को ध्यान देना 15,000 रुपये में बेचने पर, 15,000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है। कितना लाभ होता है, 25 का लाभ, 25% का लाभ होता है। तो इसे कितने में बेचे कि 10% की हानि हो, चलो 20% की हानि हो, कितने में बेचे कि
20% की हानि हो। चलो हानि का मतलब माइनस, तो मैंने बोला कि 15,000 में आपने बेची और आपको कितना लाभ हुआ 25% का, तो 125 के बराबर। फिर मांगा गया है कि कितने में बेचे, कि 20% की हानि हो मतलब 80। तो क्या करोगे 125 दुना दुना नहीं होगा, 125 को आप 5 से काटोगे, 25 5 125, 25 छंग 150, ठीक है। 5 से आप इसको काट लो 80 को, तो 16 5 जो 80 होता है 16 बार कटेगा, 16 छंग कितना होगा 96 होगा, और 96 के पीछे कितनी जीरो आ जाएगी 2 जीरो। इसका मतलब आप 20% की हानि चाहते हो तो उसको बेचो कितने पर 9,600 पर, खत्म। ये टाइप का पोस्टमार्टम भी हो गया, ठीक है। अगले टाइप पे चलते हैं अपन, अगले टाइप पर चलते हैं साथियों। अगला टाइप देखते हैं कौन सा, ध्यान दो। ये चीज क्लियर हुई तो बोलो हाँ, आगे ध्यान देना। अब देखो सवाल किस प्रकार से आता है। सवाल अगला आएगा आपके सामने कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 15 वस्तुओं के सेल प्राइस के बराबर है। तो बताओ लाभ या हानि प्रतिशत। देखो साथियों, ऐसे सवाल में आपको एक कहानी बताता हूं मैं आपको। ऐसे सवाल में एक कहानी याद रखोगे आप। कौन सी कहानी, कि देखो आप कहीं पे गए, और कहीं पे गए मतलब ये मान के चलो कोई दुकान से आप सामान खरीद के लाए, और आप 12 वस्तुएं लेके आए 12 रुपए की, और आपके घर वालों ने क्या किया, आपकी अनुपस्थिति में उन 12 वस्तु में 3 वस्तुएं और जोड़ दी, और उस 12 रुपए में दूसरे को दे दी। समझने की कोशिश करो। मैं 12 वस्तुएं लेके आया बाजार से, और हुआ क्या, जब मैं लेके आया तो मैंने घर में ला के रख दी, और अपने घर वालों को थोड़ी वो लालसा पड़ गई क्योंकि दूसरा खरीदने आ गया वो 12 वस्तुएं, कि ये मेरे को अच्छी लगी। तो अपने घर वालों के दिमाग में था नहीं कि वो 12 वस्तुएं लाया था, अपने घर वालों ने अपनी 3 वस्तुएं अपने घर की भी दे दी कि इतने रुपए में ये 15 वस्तुएं लाया था, इतने में आप ले जाओ। तो अपने चक्कर पड़ गया। इसका मतलब अपन 12 वस्तुएं लाए, अपने घर से 15 वस्तुएं चली गई, तो अपन को कितने वस्तुओं का लॉस हो गया, 3 वस्तुओं का। और मैंने क्या बोला था, जेब घर दुकान जो अपने घर से निकलेगा वो नीचे रखना है। तो अपने घर से कितनी गई 15 गई, तो 15 नीचे रखो। यहाँ से आपका क्या निकलेगा, हानि प्रतिशत कितना आएगा, हानि 3 5 15, और 5 से इसको आप काटोगे तो आएगा 20% की हानि। समझने की कोशिश करो कि अपन 12 लाए, अपने घर से 15 निकल गए, क्योंकि उसने बोला है 12 वस्तु का क्रय मूल्य मतलब खरीदा 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो चला 12 लेके आए, 15 चली गई, अपने घर से 3 ज़्यादा चली गई, तो अपने को सीधा सीधा हानि हो गई। तो हानि कितना हुआ, हानि परसेंट में हुआ 20%। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब क्या हुआ, अब अपन घर पे थे, अपनों ने स्मार्ट गेम खेला, 18 वस्तुएं अपन लेके आए और अपनों ने 15 वस्तुएं दी। इसका मतलब अपनों ने रेट वही रखा, क्योंकि मान लो 18 रुपये में 18 वस्तुएं लाया, तो 18 रुपये में उसने 15 वस्तुएं दे दी। तो आप कुछ सोच रहे हो कि यहाँ तो लाभ हो रहा है, बिल्कुल, क्योंकि 18 वस्तुएं लाया, 15 घर से निकली, तो 15 घर से निकली वो नीचे, घर वाली चीज कितनी कम गई, 3 कम गई, तो 3 का इसको लाभ हुआ। तो परसेंट में कितना लाभ हुआ, परसेंट में कितना लाभ हुआ, 3 5 15, और 5 से आप फिर काटोगे तो वही आंसर आ गया पहले वाला 20%। कंफ्यूज नहीं होना। एक और सवाल लिखो, एक और सवाल लिखना, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के, चलो 18 थोड़ा चेंज करते हैं, सेम हो रहा है। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य लिखना 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको बताया 25 वस्तुएं लाए, 16 आपके घर से निकली, इसका मतलब सीधा सीधा फायदा, कितने का फायदा, 9 का फायदा। किस पे फायदा, घर से कितनी निकली 16 इंटू क्या मांगा है परसेंट में, इंटू 100 कर। अब काटो, 9 16 कटता नहीं है, ये कटेगा 4 चौक 16, ये कटेगा 25 बार, 25 नम हो जाएगा आपका 225, और 225 में आपको भाग लगाना है 4 का, तो लगाओ 4 और 5 20, कितना बचा 2, 4 छंग 24,
कितना बचा 1, 1 में भाग नहीं जाता, 4 के माथे पर रख दो, आपका आंसर आ गया 56 सही। 1/4% का क्या हुआ, लाभ हुआ। बिल्कुल सही सोच रहा हूँ, लाभ हुआ। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये टाइप भी समझ में आया होगा कि मैंने क्या किया, आपके घर से कितने आए और कितने गए। अब टाइप चेंज करते हैं। मैंने बोला अगला सवाल 12 रुपए के, ये रुपए हैं और ये आपका कोई सामान है, ध्यान से समझना। 12 रुपए के 10 केले आपने खरीदे, क्या खरीदे, केले खरीदे, वो सामान है। और आपने 10 रुपए के 8 केले बेचे। अब आपको पूछे लाभ या हानि प्रतिशत, बताओ 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 बताओ। मैं इधर छुप जाता हूँ, आपको मेरे से डर लग रहा हो तो बताओ क्या होगा लाभ या हानि प्रतिशत। 12 रुपए में मैंने 10 केले खरीदे और 10 रुपए में मैंने 8 केले बेचे, तो क्या करना है सर, इधर आओ, इसमें लगाना है आपको क्रॉस मेथड। इसका गुणा इधर करके लिखो 10 दाम 100, इसका गुणा इधर करके लो 12 8 कितने होते साथियों, 96। अब यहाँ पे वही कंपेयर करो कि आप कितनी वस्तुएं लाए और आपके घर से कितनी निकली, तो सीधे सीधे उधर वाली वस्तुएं क्या होती है, घर से निकली है। तो भाई घर से कम वस्तुएं निकली है, इधर वस्तुएं ज़्यादा थी, तो सीधा सीधा अपन को लाभ हुआ 4 का। अब परसेंट में पूछा तो 4 ऊपर और घर से कितनी निकली 96 इंटू वही कर दो आप 100, काटो 4 से काटोगे आप तो 4 दूना 8, कितना आया 1, 4 चौक 16, 24 बार कट गया, ये 4 छंग 24 और ये 4 से कट गया 25 बार, 25/6, 25/6 को आप काटोगे तो 6 चौक 24, फिर 1 बच गया, 1 6 के माथे पर रख दो, ये आपका क्या है लाभ परसेंट। क्या होगा आपको, लाभ होगा साथियों, प्रॉफिट होगा। टाइप समझ में आया तो ठोको यार, और कुछ भी नहीं चाहिए। देखो साथी, मैं आपको सत्य बताऊँ ना, आप विश्वास करो या नहीं करो, मेरे से खड़ा भी नहीं रहा जा रहा, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे से उठता हूँ, सुबह का बैच पढ़ाता हूँ 8:30 से लगाकर 11:30 तक। उसके बाद में सेकेंड बैच मेरा स्टार्ट होता है 1 बजे से, वो हम पढ़ाते हैं 4:30 तक। फिर सीधा मैं रनिंग कराने के लिए फिजिकल वाले बच्चों के पास जाता हूँ, फिर उनको रनिंग करवाता हूँ और वहाँ से मैं निकल के आता हूँ 7 बजे, और 7 बजे सीधा आपके पास आ जाता हूँ वीडियो बनाने के लिए, और 7 से 8 बजे तक वीडियो बनाता हूँ। फिर मैं रात में फिर आर्मी वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ 10 बजे तक। 10 बजे के बाद मैं 12-1 बजे तक वीडियो को एडिट करता हूँ और आप लोग के लिए एडिट करता हूँ। तो इस प्रकार से अभी मेरे पैरों में झन्नाटी आ रही है, झनझनाहट जिसको बोलते हैं, ठीक है, काँप रहे हैं, फिर भी आप लोग के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा है कि आप यदि वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो साथियों तक भी पहुँचाओगे, क्योंकि यार आप लोगों से एनर्जी मिलती है। जितना आप ज़्यादा देखते हो, हमें अंदर से एनर्जी आती है कि हम नई नई चीज़ को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने देखो एक नया सेटअप लगाया है, अब आप भी देख रहे होंगे कि गजब की क्वालिटी है, गजब का सेटअप है। हमने आपका शेडो भी ख़त्म कर दिया, जो आपको दिखता था हमारे साथ, इतना हमने पूरा लाइट सेटअप लगाया है, खर्चा किया है, बस आपके ऊपर भरोसा किया है कि हमारा एक कोई स्टूडेंट है जो शेयर करेगा और दूसरे बच्चों तक पहुंचाएगा। तो मुझे पता है आपने जस्ट अभी शेयर किया है, धन्यवाद। आगे आपका आंसर। अब इसी टाइप का एक और सवाल करते हैं, देखो टारगेट एकेडमी पे आप पढ़ रहे हो, तो टारगेट के स्टूडेंट को किसी सवाल की आवश्यकता नहीं पड़ती, यह आप दिमाग में फिट कर लो। मैं आपको अलग से सवाल लिखूंगा, फिर आप उसको पढ़ोगे, फिर मैं समझाऊंगा, नहीं, सीधा दिमाग में फिट करो। क्या बोलना चाह रहे हैं, मैंने बोला 15 रुपए की ये 15 रुपए के 12 संतरे खरीदता है। कितने खरीदता है, 12 संतरे। और 10 रुपए के ध्यान देना, 10 रुपए के 13 संतरे बेचता है। 15 रुपए के 12 खरीदे, 10 रुपए के 13 बेचे, आपका लाभ यानी प्रतिशत कितना, क्रॉस गुणा करो, ये आएगा 120। क्या आएगा साथियों, 120। और ये आएगा आपका 15 का गुना जब आप 13 में करोगे, तो पहले 10 में कर लो 150, 15 तिया 45, 45 और 150 कितना हो गया आपका 195। तो फिर आपके दिमाग में आ गया साला 120 वस्तुएं लेके आए, अपने घर से 195 चली गई, तो सीधा सीधा अब तो हानि हो गई। तो हानि परसेंट निकालना है, तो अपने घर से कितनी गई 195। देखो साथियों कंफ्यूज मत होना, मैं मन से डिजिट दे रहा हूँ, तो उससे क्या है, कुछ डिजिट ऐसी आ रही है जो काटने में आपको दिक्कत आएगी, पर समझना अपना मेन मुद्दा है, डिजिट से मतलब नहीं है। कितना देखो कितना अधिक है, मुझे लग रहा है 75 अधिक है। कितना अधिक है, 75 का क्या हो रहा है, हानि हो रही है। इंटू आप 100 कर लो, काटोगे आप
तो 5 से कट रहा है, काटो। 5 से कटेगा 15 बार, ये कटेगा 5 3 15, ये 4 बचा, 5 9 42। अब देखो 3 से कट रहा है, ये 3 एकम 3, 3 3 9, इसको 3 से काटो, 3 5 15। अब आपके पास बचा 5 × 100, इसका मतलब 500। 500 में डिवाइड करोगे आप 13 का, तो बोलो 13 39, कितना बचा 11। अब पहाड़ा बोलो कि 13 का पहाड़ा बोलो 110 से कम आए। 13 से 13 7 51 और 13 8 104, 8 बार 6 आपका बच गया, 13 के माथे पर रख दो, इतनी आपको हानि होगी। क्या होगी? 38 सही 6/13% की। तो साथियों मुझे पता है कि इसके पीछे हमने कितनी मेहनत करी है, वो आपको नहीं पता है इस शॉर्ट ट्रिक को बनाने में। तो इस ट्रिक के लिए तो आपका बनता है यार, ठीक है। और कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हो तो शेयर जरूर करें। उम्मीद है ये टाइप भी आपको समझ में आया होगा। चलो मुझे पता है आप चाहते हो एक और सवाल किया जाए, एक और सवाल किया जाए। लिखो आप, मैंने बोला 9 रुपये में 8 की दर से खरीदता है और 7 रुपये में 6 की दर से बेचता है, उसका लाभ या हानि परसेंट। तो 9 छंग 54, 8 7 56। आप बोलो आपके घर में 56 वस्तुएं आई, 54 चली गई, इसका मतलब सीधा 2 वस्तुओं का लाभ। ये 2 लाभ किस पे? 54 पे, इंटू 100। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप कैलकुलेट करके कमेंट में बताओगे कि सर 9 8 वाले सवाल का जो आंसर है वो क्या होगा, ठीक है। ये कमेंट में आप कमेंट करोगे। आगे ध्यान देते हैं अगले टाइप पर। अगले टाइप से पहले मैं देख लेता हूं आपका वीडियो बड़ा तो नहीं बन रहा है। चलो कोई नहीं, आप लोगों के लिए थोड़ा बड़ा होगा तो भी चलेगा, क्योंकि आप यार पढ़ने वाले छात्र हो। उस समय क्या होता है 1 घंटे का वीडियो ही बना दे तो चलेगा। ध्यान दो अगला टाइप। अगला टाइप कैसा आता है सर? अगला टाइप बोलेगा साथियों कि किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचा जाता है, तो 900 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है, 900 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है, जितना कि उसे 800 रुपये में बेचने पर हानि होती है। सवाल को ध्यान से सुनना, 900 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर जितना लाभ होता है, उतनी ही हानि उसे 800 रुपये में बेचने पर होती है। तो अब आप बताओ क्रय मूल्य क्या? आपको बताना है क्रय मूल्य क्या, कॉस्ट प्राइस क्या होगी, बताओ। तो देखो घबराओ मत, 900 में कोई वस्तु को बेच रहा है तो उसको लाभ हो रहा है, और उतनी हानि, जितना लाभ हो रहा है उतनी हानि 800 पे बेचने को हो रही है। तो कंफ्यूज किस बात का? कुछ नहीं करना, सीधा फंडा है सर। 900 800 को जोड़ो आप 1700, और 1700 में 2 का भाग लगा दो। जो आपको सही लग रहा है, क्या सही लग रहा है कि हमारे बीच में आ रहा है 850, 850 रुपये क्या होगा आपका क्रय मूल्य होगा। खत्म, क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। आगे ध्यान दो, इसी टाइप के 2 सवाल और मैं करवा देता हूं आपको, और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। मैंने बोला 120 रुपये में जो वस्तु को बेचा जाता है तो उस पर कुछ लाभ होता है, और जितना लाभ होता है उतनी हानि उसे हमें 90 रुपये पे बेचने पर होती है। तो क्रय मूल्य बताओ। तो साथियों क्या करना है, 120 में जब आप वस्तु को बेच रहे हो तो जितना लाभ हो रहा है उतनी हानि उसे 90 रुपये बेचने पे हो रही है। तो क्या करना है कि भाई इन दोनों के बीच वाली डिजिट निकाल लो। यदि जैसे मान लो मैं दोनों के बीच वाली डिजिट निकाल के आपको बताता हूँ, फिर आपका क्लियर हो जाएगा। 120 और 90 को आप जोड़ोगे तो कितना हो रहा है, वही अपना मेथड, 210 में 2 का भाग लगाओगे तो 105। अब आप खुद दिमाग लगाओ कि जब मैं 105 रुपये की वस्तु को 120 में बेचूंगा तो कितने का लाभ हो रहा, 15 का। तो क्या इधर भी मेरे को 15 की हानि हो रही है? तो बिल्कुल हो रही है। तो ट्रिक यहीं से निकल के आ रही है, कहाँ से? कि भाई इन दोनों का बीच वाली वैल्यू निकाल लो, वही क्रय मूल्य। क्या है? क्रय मूल्य। सवाल ऐसे बना था एग्जामिनर, देखो 210 में आप 2 का भाग लगा रहे हो, 105 आया, तो ये बीच वाली वस्तु लेना है। अगला सवाल इसी में कि क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को 990 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उसी वस्तु को 850 रुपये में बेचने पर हानि होती है। क्या होती है? हानि होती है। तो आपको क्या करना है, वही मेथड कि सर दोनों को जोड़ो, 2 का भाग लगाओ, तो इन दोनों के बीच वाली वैल्यू निकलेगी। वो आपका आंसर है, बीच वाली वैल्यू ही निकाल रहे हैं अपन 2 से भाग लगा के। फिर भी आप फोकस करो मेथड पे। 800 900 कितना होगा 1700, 90 50 कितना होगा 140। इसका मतलब सीधा 1840 का आधा चाहिए सर। और बताओ 1840 का आधा कितना होता है, 920। खत्म। ये आपका क्या है साथियों, क्रय मूल्य है। ये क्या है आपका क्रय मूल्य।
ये टाइप आपको समझ में आया होगा। तो लगभग मैंने आपको 5 से 7 टाइप क्लियर करवाए हैं। और देखो लाभ हानि एक बड़ा चैप्टर है जिसमें जो मैं टाइप्स की बात करूं तो लगभग 25 टाइप होंगे, और अभी मैंने आपको 5-7 टाइप ही क्लियर करवाए हैं। तो अगले वीडियोस में आपको मैं अगले 2 वीडियो भी हो सकते हैं, 3 वीडियो भी हो सकते हैं, 4 वीडियो भी हो सकते हैं, लाभ हानि का एक एक टाइप में आपको क्लियर करवाने वाला हूं। जहां से आप सोच भी नहीं सकते वो सवाल भी आपको करवाऊंगा। तो अब आपका समय ज़्यादा लेते नहीं है, आप लोगों से अलविदा लेंगे। ठीक है, पूरा वीडियो देखा आपने उसके लिए धन्यवाद। ठीक है, आसपास स्वच्छता बनाए रखें और गरीब लोगों को दान करें। जय हिंद, जय भारत।